नमस्कार दोस्तों, जय हिंद स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी से क्या इम्पोर्टेंट है, इसके दरबार में इतिहासकार उतवी रहते थे। ठीक है, इसके साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। ठीक है, तो इससे जुड़े ये 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? किसने किया था? मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और इसने क्या किया था? बहलोल सिक्के चलवाए थे। ठीक है, बहलोल सिक्के भी चलाए। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण की पद्धति कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यह दक्षिण विजय करने के लिए किसको भेजा था? मलिक गफूर को, जिसको दिनारी कहते हैं। ठीक है, इसको इसने युद्ध में एक खरीदा था। गुरुमुख के गुरु और अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इस ये जो है मुस्लिम के हिसाब से सत्ता धारण नहीं की थी, एक निरंकुश शासक था। गुरुमुख गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का प्रतापी शासक इसे कहा जा सकता है। इसने 1504 ईस्वी में क्या किया था? आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 में इसने इसको राजधानी बनाई थी। और क्या इसका फैक्ट है कि इसने क्या किया था कि गजे सिकंदरी एक माप लाया था जिसकी लंबाई कितनी थी? 36 इंच। अनवर ए सुहेली किस पद्धति प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो यह किसका है? पंचतंत्र। और पंचतंत्र को लिखा किसने था? विष्णु शर्मा ने। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? बाबर की। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कौन था? दास वंश यानी गुलाब वंश का संस्थापक था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ करवाया था? अजमेर में। ये दिया भी है। और इसने क्या किया था? इसे किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़ा दानी था कुतुबुद्दीन ऐबक। और किस नाम से जाना जाता था इसको? और इसकी क्या विशेषता है? इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुछ मंजिल उसके बनवाई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी की, जिसने अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी। किसने? हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उन्होंने कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। नमक कर को हटाने के लिए इन्होंने यह यात्रा की थी। और जिस दिन इन्होंने यात्रा बंद की 6 अप्रैल 1930 को, उसी दिन इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? 11 अप्रैल 1936। और इसका प्रथम बैठक कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, याद रखिएगा। सेडलर आयोग का संबंध किससे है? सेडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। इसकी स्थापना कब हुई? 1917 से। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई जिन्हें सभा का अध्यक्ष बनाया था वो कौन थे? सच्चिदानंद सिंह जी। उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को। उसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे, वह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी थे। इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब, 1939 में, याद रखिएगा। इन्होंने कांग्रेस के 2 अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 और 1939 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन 1939 में विरोध के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तब राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का बादशाह कौन था, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कौन था, अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था, तो पुर्तगाल के अधीन कौन था, गोवा। ठीक है, और पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 में और सबसे अंत में जाते हैं 1961 में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया, अकबर के द्वारा। और हिंदुओं में कौन इसके थे, बीरबल जी। ठीक है, अकबर की कई महत्वपूर्ण बात थी। 1562 में इसने दास प्रथा अंत किया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा पर कर लगाना बंद किया। 1564 में इसने जजिया कर बंद किया। ठीक है, तो इसने कई अच्छे काम किए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र। महत्वपूर्ण पुस्तक है यह। और नील पे जो सत्याग्रह हुआ था वह कौन था, चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व बाद में कौन किया, और महात्मा गांधी जी ने, जिसमें इसे 3 कठिया भी कहते हैं। 3/20 हिस्सा यानी 1 बीघे में 3 कठिया के बराबर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। इसी का विरोध किसान कर रहे थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो गुरु अर्जुन ने किया था। यह सिखों के कौन थे, 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। इन्होंने ही आदि ग्रंथ की संकलन किया था। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो ये इनकी राजधानी 2 जगह थी, एक अमृतसर में थी और एक लाहौर में थी। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे, तो वह कौन था, लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्य लगभग 1853 के कार्यकाल के समय है। व्यक्त का सिद्धांत इसने ही लाया। ठीक है, और व्यक्त के सिद्धांत पे अगर हम बात करें तो कौन था, कई राष्ट्रों को इसने अधीन किया, राज्यों को अपने। अवध को इसने कुशासन के आधार पर अपने अधीन कर लिया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किन के द्वारा की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा। वही वास्को डिगामा जो था 1498 में आया, कालीकट पर उतरा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर यहाँ के शासक जमोरियन ने इनकी सॉरी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905। ये इसका 1899 से 1905 का कार्यकाल रहा, तो उसी में ही फूट डालो नीति इसने अपनाई थी, तो बंगाल का विभाजन इसने करवाया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। यह 1907 में क्या की थी, स्ट्रेटगुड में झंडा फहराया था इन्होंने प्रथम बार, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई, 3 जून 1947। इसी से ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात आती है। ठीक है, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना किसके प्रयासों सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से हुआ था। और सती प्रथा का जो अधिनियम बना था, वह का था 1829 में। उस समय कौन वो था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, तो और इनके क्या था, ये 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। ये घटना इनकी है। और 1897 इन्होंने क्या किया था, मठ की स्थापना की थी। सत्यशोधक
समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने। महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, और इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, इन्हीं की कथन है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ऊपर हमने देखा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसे याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।